ना मांगे लड़ाई सामने आई तो कृष्ण ने उसको कहा, तुम युद्ध कर, तुम्हारे अंदर अगर सच्चाई है तो सच का साथ तो भगवान भी देता है। तुम अपनी सच्चाई पर विश्वास रखो, अपने श्रद्धा विश्वास को कायम रखो, अपने निश्चय को कायम रखो। तुम्हारा विश्वास किसी भी परिस्थिति में डगमगाना नहीं चाहिए। जहाँ पर भी तुम विश्वास रखते हैं, एक पत्थर में भी विश्वास रखते हैं तो पत्थर से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो अगर हमारा साकार में विश्वास है तो हम भी निर्भय हो जाते हैं, फिर हमको भी डर किस बात का है। जो मेरा रक्षक मेरे साथ है, अर्जुन टांग पे टांग चढ़ा के बैठा था तो कृष्ण ने कहा, तू ऐसे बैठा है और भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल मैं पूरी इसको पांडवों रहित कर दूंगा, मार डालूंगा सबको, अर्जुन को खत्म कर दूंगा, तो तुमको चिंता नहीं है? बोला, जब मेरा रक्षक जग रहा है तो मुझे किस बात की चिंता है। तो उसका अंदर का विश्वास पक्का था। कृष्ण ने उसका साथ नहीं दिया पर उसके विश्वास का साथ दिया। जहां पर तुम्हारे अंदर श्रद्धा का पात्र है तो श्रद्धा फिर अश्रद्धा नहीं होती है। एक बार किसी में भी श्रद्धा रखो तो अटूट रखो, फिर वो श्रद्धा तुम्हारी हिलनी नहीं चाहिए, परिस्थितियां आने पर डगमगाना नहीं चाहिए। परिस्थितियां तो आएगी, जब हम भी एक कील लगाते हैं दीवार में तो उसको फिर हम मिला के देखते हैं कि कील पुख्ती लगी या नहीं लगी, फिर उसको और ठोकते हैं, फिर हिलाते हैं, फिर ठोकते हैं, फिर हिलाते हैं। खुद ही अपने को देख लो कितनी बार तुम उसको हिला हिला कर देखते हैं। लेकिन जिस दिन पक्की जड़ जाती है फिर उसको कोई नहीं हिलाता है, फिर उसमें हम तस्वीर टांग सकते हैं। फिर हमको मालूम है ये अभी यहाँ से तस्वीर गिरेगी नहीं। घड़ी टांगते हैं, तस्वीर टांगते हैं, सीनरी लगाते हैं तो पहले कील मजबूत होती है ना, तो खुद ही हम उसको ठोकते भी हैं, हिलाते भी हैं। तो प्रकृति भी तुमको हिला हिला के देखेगी तो जरूर ना। तुम लोग सब समझते हैं बस आ गए सत्संग में, हमारे घर वाले भी सहयोग दें, हमारे पड़ोसी भी दें, हमारे से जो गुरु भाई हैं हमारे वो भी हमको सहयोग दें, सब तुमको सहयोग दे तो तुम्हारी परीक्षा क्या होगी? कोई तो परीक्षा भी लेगा। वही टीचर पढ़ाती भी है, वही टीचर पेपर भी बनाती है। तो जब पेपर बनाती है तो हम डरते क्यों हैं? जब वो हमारे लिए एग्जामिनेशन का पर्चा रखती है उस वक्त थोड़ी वो हमको साथ देती है, उस वक्त तो वो पर्चा आपको खुद लिखना है। तो जब हम भी बैठते हैं, आते हैं सत्संग में तो परीक्षा तो आएगी ना। किसी न किसी रूप में भगवान ही है जो हिला के देखता है, भगवान ही है जो हमारी परीक्षा लेता है। तो हम अपना धीरज नहीं खोएं। बोला है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। ये चारों की परख जो होती है वो आपत्ति काल में होती है। तो जब ज्ञान में हम बढ़ते हैं सबसे पहले इंसान का धीरज छूट जाता है। कोई हालत आती है ना, जब परिस्थिति आती है तो हम धैर्य छोड़ देते हैं, पता नहीं
पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये ऐसे क्यों चलता है, पता नहीं वो ऐसे क्यों करता है। हम औरों पर दृष्टि रखते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है वो हम सारा दिन दूसरे को देखते हैं। वो मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करता है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों चलता है, मैं जबकि ठीक हूँ, मैं राइट हूँ। तो इसमें दो बात आ गई, एक तो द्वैत आ गया और एक तो अहंकार आ गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगला मेरी परीक्षा क्यों लेता है, अगला मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगाता है। इल्जाम तो होते ही गलत हैं। जो भी इल्जाम लगते हैं कोर्ट में, गवाह भी आते हैं, झूठे आते हैं। फिर जब दोनों तरफ की जिरह होती है तो फिर जज अपनी जजमेंट देता है। पर यहां का जज कभी गलत हो भी सकता है। रिश्वत खा के वो गलत फैसला भी दे सकता है। वकील भी पैसा खा के गलत बोल सकता है। पर जो ईश्वर की अदालत है वहां पर पूरा न्याय है, जहां रिश्वत और सिफारिश से काम नहीं बन सकता है। पर मेरी बिगड़ी बन जाने में एक तेरा इशारा काफी। ये भक्त का विश्वास है और विश्वास ही करामतों की भी करामत है। कैसा भी उल्टा व्यक्ति हो, तुम्हारे विश्वास के आगे वो बदल जाएगा। और वो नहीं भी बदले तो कम से कम तुमको जीवन में संतोष रहेगा कि तुमने अपना विश्वास नहीं खोया। चाहे उसकी खातिर हमको मिटना भी पड़े, मरना भी पड़े, सच की खातिर मिट जाएंगे। सच में समाई जीत है। जो सच है वही जीतता है, झूठ नहीं जीतता है। इधर केवल 5 पांडव है, उधर 100 कौरव है, लेकिन जीत तो फिर भी पांडवों की हुई, क्योंकि सच के साथ भगवान है। ये बात हमेशा याद रखना कि भगवान हमेशा सत्य के पक्ष में है। तो हम सत्य से कभी अलग ना हो। हम अपना दोस्त सत्य को बनाएं, असत्य को अपना दोस्त नहीं बनाएं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम किसी को झूठ में सहयोग नहीं दें, झूठी गवाही नहीं दें, झूठ में सहयोग नहीं दें, अपने को भी झूठ में फंसाए नहीं। जब चले हैं इस राह पर, सच की राह पर बढ़े हैं, तो कांटे भी आएंगे, मुसीबत भी आएगी, अपोजिशन भी आएगी। तो उसके लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। अगर एडमिशन लिया है तो एग्जाम के लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी ना। अगर हम इम्तिहान से घबरा जाएंगे, मेरी परीक्षा क्यों होती है, भगवान सच वालों की परीक्षा क्यों लेता है, आजमाने के लिए लेता है और मजबूत बनाने के लिए लेता है और चमकाने के लिए लेता है। अग्नि कोई, उसको सोने कोई अग्नि में डालते हैं, पीतल को तो नहीं डालेंगे ना, परखने के लिए। परख तो आप हीरे की कराओगे। अभी आप बाजार से इमिटेशन खरीदोगे तो उसकी परख थोड़ी होती है। परख तो तुम हीरे की कराएंगे, भाई हम लाए हैं हीरा, सच्चा है या नहीं है, झूठा तो नहीं है। कभी झूठा भी मिक्स हो जाता है तो फिर हीरे वाले से ही परखवाना पड़ता है। पता नहीं इसमें सच्चा कौन सा है, झूठा कौन सा है। तो गुरु ही हमको सच्ची परख करके देगा ना। सतगुरु दिनो हीरो परखा या चुपूरन का। तो परख तो होती है, सच्चे की ही परख होती है, झूठे की परख नहीं होती है। कूड़ा किरण था पिड़ में, सच्चा पचन था रे। सच्चे आग में पर के भी पार हो जाते। सीता सच्ची थी, फिर राम ने ही उसकी अग्नि परीक्षा ली। जानता था कि सीता ऐसी नहीं है जो रावण के साथ बन जाएगी, लेकिन फिर भी उसने उसकी परीक्षा लेके उसको वापस अयोध्या में लेके आया। फिर भी समाज के लिए उसको कहा गया नहीं तुमने क्यों रखा है, तो फिर भी निकाल दिया।
तो उसके कर्म का जो दुख था वो तो उसको मिलना ही था, पर सीता फिर भी सत्य पर अटल रही। कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कोई लाख करे चतुराई। ये भी कर्म का हिसाब किताब है। कर्म के कारण वन को चले रघुराई, रघुराई को भी वन में जाना पड़ा। ये भी उसकी परीक्षा थी। सौतेले भाई को राज देना पड़ा, पर उसने खुशी से दिया। ये एक रामायण में सीखने वाली बात है कि उसको अगर त्याग करना पड़ा तो उसने खुशी से सब वैभव त्याग दिया। वो अपनी सत्य की राह पर निकल पड़ा और फिर उसमें भी फायदा था। राक्षसों का संहार होना था, रावण की मृत्यु होनी थी। तो ज्ञानी तो जहां रहेगा वहां पर उससे सबका हित ही होगा, वो सबके हित के लिए ही जिएगा। एक अंदर मन में विश्वास रख लिया, निश्चय कर लिया कि मेरा जन्म प्रभु अब तेरे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। अभी इसके लिए मेरे को कुछ भी सहना पड़ेगा। कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी बात आएगी तो हम खुशी से सहन कर लेंगे, पर हम तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हालत कोई भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर तो एक दिन वैसे भी जाना है। अगर सच के लिए चला जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। आज क्राइस्ट इतना मशहूर ना होता अगर उसको क्रूसीफाई नहीं किया गया होता। मीरा का नाम ना होता अगर उसको जहर न मिलता। तो हम जहर से घबराते क्यों हैं? आशिक जहर प्याक वेड सी वेसन गणो। ज्ञानी तो जहर देख के और खुश होता है, परीक्षा देख के खुश होता है। जिसको तैरना आता है वो लहरों से थोड़ी घबराता है। उसके लिए जितनी बड़ी लहर आती है वो उतना बड़ा जंप देता है। तुम जंप देना सीखो ना, तुम तैरना सीखो। तुम लहरों से भागना क्यों सीखते? बोला नहीं भागो नहीं भोगो, पर भीगो। परमात्मा के प्रेम में भीग जाओ। भीगे हुए कपड़े को आग नहीं लगेगी। तुम भी परमात्मा के प्रेम में भीगे रहो, भीगे रहो। क्या करेंगे दुनिया वाले? आजमाए के आजमाए सो दूर मुंह में पाए। कितनी आजमाइश लेंगे? जोर लगा ले, अरे जमाने कितना जोर लगाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। कितने लोगों ने परीक्षा ली, कितने लोगों ने गिराना चाहा, लेकिन जो भक्त है वो लंघे पैसी पार। वो हर परिस्थिति को क्रॉस करता जाता है, हर इम्तिहान में पास होता जाता है। हर इम्तिहान में ले ले परीक्षा, दुनिया कितनी लेगी? हम तैयार हैं। हमको प्रिपेयर होना है। प्रिपरेशन लीव तुमको अभी मिली हुई है। जब तक कोई परीक्षा नहीं आती है तुमको पहले प्रिपरेशन लीव मिलती है। पहले स्कूल में पढ़ाई होती है, फिर परीक्षा आती है। 9 महीने 10 महीने पढ़ाई होती है ना, 12वें महीने में जाके एग्जाम होता है, वार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली परीक्षा। तो हाफ ईयर तो मिला तुम्हें पढ़ने को, उसके बाद परीक्षा आई ना। पहले तो तुमको 4 साल 5 साल 10 साल ज्ञान में पक्का होने के लिए मिल गया। तो अब पक्के हो या नहीं हो, ये भी तो परीक्षा होनी चाहिए। तो ये भगवान किसी न किसी रूप में आके लेगा। तो उसमें हमको घबराहट क्यों होती है? हम उलझते क्यों हैं? अंदर में शांत रहो, कम बोलो, मीठा बोलो और प्यार से बोलो। जितना कम बोलेंगे उतने कर्म नहीं बनेंगे। प्यार से बोलेंगे झगड़ा नहीं होगा। थोड़ी अंदर में सहनशीलता धारण करनी पड़ेगी, उत्तेजित नहीं होना पड़ेगा। उत्तेजित होकर जब हम जवाब दे देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं। अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, मैं राइट हूं, आई एम राइट। तो अगला कहेगा नहीं, यू आर रॉन्ग। जितना तुम राइट कहने की कोशिश करेंगे उतना वो तुमको रॉन्ग कहेंगे। राइट है या रॉन्ग है ये सब भगवान के ऊपर रख दो। ये फैसला भगवान करेगा, हम नहीं कर सकते।
जो सच है वो सामने आएगा। मक्खन है तो ऊपर तैर के आ ही जाएगा। मक्खन तैरता है, छाछ नीचे पड़ी रह जाती है। जो सच्चे हैं वो तर जाते हैं, झूठ रह जाता है। संत माखन खाया, छाछ पिए संसार। ज्ञानी छाछ के लिए लड़ता ही नहीं है। जब 3 आदमी गए बगीचे में, टोकरे 2 थे आम के। वो टोकरे जो थे वो टोकरों पर लड़ने लगे 2 लोग। वो बोले हम लेंगे टोकरा, वो बोले हम लेंगे। अब तीसरे व्यक्ति के लिए टोकरा नहीं बच रहा था। टोकरे 2 है। तीसरे ने आम खाना शुरू कर दिया। उसने बोला आम मैं खाता हूं, टोकरे तुम लोग ले लो। लड़ाई टोकरों पर होती है ना। ये मेरे को मिलना चाहिए अधिकार, ये मेरे को, तुम ले लो, हम आम खा लेते हैं। वो चुपचाप आम खाता गया। लास्ट में टोकरे बचे, बोला तुम एक ले लो, एक तुम ले लो, मैं जा रहा हूं। तो रस किसने पिया? रस तो ज्ञानी ने पिया। दुनिया वाले टोकरे ले जाते हैं, खाली तो ले जाएं, हमें क्या करना? क्या ले जाएंगे? माया ले जाएंगे, ले जाएं, हमारा भाग्य थोड़ी ले जाएंगे। हमारी किस्मत तो परमात्मा ने लिखी है ना। हमारी किस्मत को कौन मिटा सकता है? अगर तुम्हारी किस्मत में राजाई लिखी है तो अवश्य मिलेगी। हरिश्चंद्र की राजा की इतनी परीक्षाएं हुई। कलतारा हुई राजे जी रानी, अजुआ बनी बोरचाणी। उसको घर घर में खाना बनाना पड़ा, उसको घर घर में कपड़े धोने पड़े, बर्तन मांजने पड़े। धोए कपड़ा किना, हथ छालन छिना। ऐसी हालत उसकी हो गई, बेटे के कफन के लिए कपड़ा नहीं बचा। उसको शमशान में जाके मसाणी बनना पड़ा, जाके मुर्दे जला रहा था। इतनी परीक्षा हुई पराकाष्ठा तक, क्योंकि वो सत्य पर खड़ा था। उसका नाम ही है सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो सबसे ज्यादा परीक्षाएं आई। जब उसकी बलि चढ़ाने लगे तो भगवान प्रकट हो गया, बोला सच हमेशा श्रेष्ठ है। बलि तक परीक्षा आती है। वो तैयार हो गया। क्या हुआ? बेटा मर गया, पत्नी अलग हो गई, घर घर बर्तन मांजने पड़े। हालतें तो आती है ना। तो आजमाइश नहीं आए तो फिर ज्ञानी का है कि तुम कसौटी पर, कसौटी काली है, पत्थर है। बताओ, सोने को पत्थर पे किसके परीक्षा होती? तो झूठ से ही तो सच की परीक्षा होती है। पत्थर तो झूठा है, पत्थर कसौटी की क्या वैल्यू होती है? काले पत्थर कितने का मिल जाएगा? और जो गोल्ड है वो कितना है? उतना ही बड़ा अगर गोल्ड खरीदो जितना कसौटी का पत्थर है तो कितने का आएगा? गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है, फिर भी घिसते उसको झूठ पर है। झूठ पे घिस के सच की परीक्षा होती। परीक्षा लेने वाले हमेशा झूठे होते हैं, और सच्चा आदमी परीक्षा दे के मुस्कुरा के निकल जाता। वो मुस्कुराता रहता है, कोई बात नहीं है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। शब्द मुझ तक पहुंच नहीं सकते। शब्द आकाश का गुण आकाश में चले गए। मेरे को क्या लगा? गीता भगवान को बोलते थे आपके लिए ये बोलता है, आपके लिए वो ये बोलता है, आपके लिए। बोला आकाश में कोई थूक फेंकता है तो क्या मेरे को लग जाती है क्या? अभी कोई आकाश में थूक फेंकेगा तो उसके ही मुंह पे तो लगेगी। तुम फेंको ऊपर थूक, तुम्हारे मुंह पे लगेगी, दूसरे पे थोड़ी लगेगी। तो मैं तो आकाशवत हूं, कोई मेरे को थूक मारना चाहेगा तो मुझे थोड़ी लगेगी, वो लटके उसी के मुंह पे गिरेगी। तो वो घबराता थोड़ी है किसी हालत से। कहां तक सहन करे, कहां तक? तुम है क्या सहने वाला? जब तुमको गुरु ने बोला बी नथिंग हो जाओ, तुम है ही नहीं, मैं ना। एक माई ने बोला दादा मेरा नाम बाप बदल दो, मेरे को नाम जो अच्छा है, अच्छा नहीं लगता है अपना, बड़ा नाम था उसका। दादा ने बोला तेरा नाम है आज से मैं ना। तो मैं ना मतलब मैं मुआ, तो खुद खुदा हुआ। जब मैं ही नहीं हूं तो मेरे कोई चाह भी नहीं है, ना मेरे को प्रशंसा चाहिए, ना मेरे को पैसा चाहिए, ना मेरे को कोई दुनिया चाहिए। मुझे दुनिया से क्या लेना? अब मुझे जहां से क्या लेना? मुझे गरज ना और सहारों की,
एक तेरा सहारा काफी है। जिसको गुरु का आश्रय मिल गया, अर्जुन को कृष्ण का सहारा मिल गया, अभी अर्जुन को औरों के सहारे की क्या जरूरत है? क्योंकि और सब सहारे तो बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी। जो सहारा कभी टूटने वाला नहीं, हम लोग टूटने वाले सहारे ढूंढते हैं, मरनी मुर्दों के सहारे ढूंढते हैं, शरीरों के आधार ढूंढते हैं। और गुरु तुमको तुम्हारे ही शरीर से ऊंचा उठाना चाहता है। जो चीज क्षण क्षण में बदल रही है, क्षय होने वाली है, वो तुम नहीं हो। और संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो दिखती हैं, पल रही हैं, फिर डिके हो जाएंगी। जो खुद ही डिके होने वाली है वो तुमको शांति कैसे दे सकती है, तुमको आनंद कैसे दे सकती है? शरीर पल रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन एक दिन डिके हो जाएगा, एक दिन मुर्दा हो जाएगा। ये तुमको शांति थोड़ी दे सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, उसको आधार नहीं समझो। ज्ञानी नहीं किसी व्यक्ति का आधार लेता है, नहीं किसी विषय रस में फंसता है, नहीं किसी वस्तु को मेरा मानता है। आज इसको भी हम मेरा मानेंगे, ये चोरी हो जाएगा, हम इसका चिंतन करेंगे। तब मेरा क्या है? लाए क्या थे जो लेके जाना? एक बालक को देख लो, एक बालक क्या ले आया दुनिया में? जब पैदा हुआ उसके साथ कुछ नहीं है, लेके क्या जाएगा? उसके साथ कुछ जाएगा? वो कुछ ले जाने वाला है? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बाकी थोड़े समय के लिए ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये शब्द बोलता है, ये गुस्सा करता है, ये टांट कसता है, ये ताना मारता है। इतनी बातों का फायदा क्या? भूल जा, भूल जा। जो देखता है, जो है देखा भूल जा। जो कह रहा है वो अपना परिचय दे रहा है कि वो व्यक्ति ऐसा है, मैं तो ऐसा नहीं हूं। जो कुछ भी जो बोल रहा है, नॉन पोजेशन तो नहीं है, अनकंसर्न तो नहीं है, अनअटैच तो नहीं है, डिसइंटरेस्टेड तो नहीं है। दादा ने बोला तुमको ऐसा होना है, तुम ऐसे हो जाओ, बल्कि तुम जीत जाओ। जो व्यक्ति में उसमें वो बातें नहीं है, वो बातें तुम ले लो अपने में। जो घर के लोग कुछ बोलते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को। एक संसारिक इश्क में लड़की कहती है छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। अरे रात मिली है मजा लेने के लिए, बैठ के दुनिया भर की बातें करें। ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे कह रहा है, तेरी सास ने ये कहा, तेरी माँ ने ये कहा, तेरे भाई ने ये कहा। छोड़ो। सारा दिन पति पत्नी के पास बातें किसकी होती है? बच्चों की, या आदमी की, या सास की, देवरानी की, इसकी, इनकी बातें होती। सच की बातें तो नहीं होती, आत्मा की बात तो नहीं होती उनके पास, प्रेम की बात तो नहीं होती। प्रेम तो खत्म हो जाता है। लव मैरिज करते हैं, मैरिज का बंधन रह जाता है, लव खत्म हो जाता है, प्यार खलास हो गया। कितने दिन का प्यार? प्यार किसका रहा, प्यार कैसा रहा? यहां भाई ही भाई को खाए रे, भाई भाई को उसका हक नहीं देता है। ये सब रिश्ते नाते काहे के बने? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या? ये नाते सब झूठे हैं। इस रिश्ते नातों में फंस के हम अपना सच छोड़ दें। इतना कीमती सच पता नहीं कई जन्मों के बाद मिला, कई जन्मां दे बाद चोला पाया, तो इस चोले को क्यों खराब करते? वेखी किते दाग न लाई, इसमें दाग नहीं लाना। चोला जे पाया तो रखी तू संभाल के, गाल न देवी इन्हों कागज वगण जाएंगे। कागज की तरह इसको गला के छोड़ नहीं दो, कागज की किश्तियां डूब जाएंगी,
लेकिन जिसको फौलादी इरादा है वो नहीं डूबता है। इरादा अपना पक्का रखना चाहिए ना, शक्तिशाली इरादा। इरादे शक्ति तुम्हारी जो है वो कमजोर नहीं पड़नी चाहिए किसी के कहने से, किसी के बोलने से। ये छोड़ दो, क्यों छोड़ दें? राम जी लेके जा रहा है बकरी का बच्चा, उसने बोला इसका जो बकरी का बच्चा होता है उसका गोश्त टेस्टी होता है, तो उसको हलाल करना था। अब 3 ठगों ने देखा कि ये राम जी बकरी का बच्चा ले जा रहा है, उन्होंने कहा इससे हम लोग कैसे छीने, इसको कैसे बेवकूफ बनाएं और ये बकरी का बच्चा हम चुरा लें। तो बोला ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। तो 3 ठग जो थे वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। एक ठग ने आगे बढ़ के बोला, ए राम जी, ये कुत्ते का बच्चा क्यों ले जा रहा है, पिल्ला क्यों ले जा रहा है? ये बोला नहीं, पिल्ला नहीं है, छेला है, बकरी का बच्चा है। बोला नहीं नहीं, कुत्ते का पिल्ला है। हट, उसको भगा दिए। फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरे ने कहा, दूसरा ठग आगे आया, ए राम जी, ये कुत्ता क्यों ले जा रहा है? अरे बोला नहीं भाई। फिर कहा, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, मन थोड़ा सा हिलता है ना, कहीं सही में तो नहीं कुत्ते का बच्चा है। लहट, नहीं नहीं, बकरी का बच्चा है। फिर आगे बढ़ा, फिर तीसरे ठग ने कहा, ए राम जी, ये कुत्ता क्यों ले जा रहा है? बोला अच्छा छोड़ो, कुत्ता है तो छोड़ देते। छोड़ दिया। ठगों ने क्या किया, लेके खा के मजलिस कर लिया बना के उसको। तो दुनिया भी तुमको ऐसे ठगती है। अरे कहाँ जाती है? सत्संग जाती है, पागल कहीं की। ये कोई उम्र है तुम्हारी सत्संग की? इस उम्र में कोई सत्संग जाता है? दुनिया के मजे देख, घर गृहस्थी बना, देख बाल बच्चों का कितना सुख होता है, कितना बच्चे प्यार करते हैं, कि हंसते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। गोदी में खिलाओगी बच्चा तो पता लगेगा कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगता है, कितना सुख होता है इसमें। माया के मजे लेके देखो, देखो कितना मजा है इसमें। वो सब तुमको बोल दे तुमने क्या ज्ञान उठा लिया, पागल है। ये उम्र थोड़ी है तुम्हारी ज्ञान उठाने की। तो कब कब उम्र है? जब बुढ़े हो जाएंगे, जब बुद्धि घिस जाएगी, लाठी लेकर के हाथ में हिलते हिलते आएंगे, बुद्धि है ही नहीं, ज्ञान क्या समझेंगे। एक ही बात 4 बार बोलो, भूल जाते हैं, याद ही नहीं आती। बुद्धि जो है वो डल हो गई माया में रहते रहते। कब सुमरोगे राम? गुजरा वेला हाथ ना आए, करिए लाख उपाय। गुजरा हुआ वेला हाथ थोड़ी आता है। घर वाले कहेंगे बेटा शादी कर लो, कर, तुमको घर वाले छुट्टी देंगे, सत्संग की छुट्टी देंगे, फर्ज धर्म बताएंगे, खाना बना के रखना, ये काम करके रखना, इसको देखना, वो बुढ़ी घर में रह रही है सासू माँ, उसकी सेवा करना, घर में कुत्ता रहता है उसकी सेवा, कुत्ते की भी सेवा कर, वो पल रहा है घर में, सबकी सेवा तू कर, मैं तो छुट्टी। फिर गुरु का ज्ञान है उनके पास, नया राजा आए तो पुराने को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, मैं तो जा रही हूं सत्संग, तू बैठ संभाल चौका। वो माई तो चली जाएगी सत्संग, तू घर देख, गृहस्थी देख, तेरा ये धर्म है, स्त्री धर्म है, पतिव्रता का यही धर्म है। तू सारा दिन काम कर, पोथा बुआरी कर, सेवा कर सबकी। सब में भगवान नहीं देखती है? सबकी सेवा नहीं करनी चाहिए? सत्संग कोई जरूरी है? सत्संग तो घर में भी हो सकता है, सत्संग तो तेरे साथ है, भगवान तो अंगसंग होता है ना। रोज सत्संग जाने की क्या जरूरत है तुमको? पागल दिमाग हो गया है तुम्हारा, रोज सत्संग को ही जाता है। बिजनेस में रोज जाना है, हम कहेंगे यहाँ रह जाओ भैया 1-2 रात, अरे बिजनेस मेरा कोई लूट लेगा, मैं नहीं रह सकता। रोज जाके खुद ही खोलनी है दुकान, उसको खुद ही मुरादी पर बैठेगा, कोई पैसा ना ले जाए मेरा, कोई चोरी ना कर जाए, चाबी ताला सब अपने पास रखेगा, कुंजी छुगा। माया कमाने रोज जाना है, और काम रोज करने, खाना रोज खाना है, विश्राम रोज करना है, सत्संग रोज नहीं करना।
कभी कभी चले जाया करो, चलो बहुत मन करता है तुम्हारा गुरु किया है, गुरु पूर्णिमा है, अच्छा चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना वापस। फिर ये क्या घर गृहस्थ तुमको नहीं देखना? तुम्हारा ज्ञान क्या तुमको यही सिखाता है तुम्हारा घर छोड़ दो, घर छोड़ के आके यहाँ रहो? अरे भाई रहने को कौन बोलता है? 2 घंटा छुट्टी तो दो सत्संग की, 2 घंटे की भी छुट्टी नहीं देंगे। एक नौकर को भी मिल जाती है छुट्टी, नौकर भी 4 दिन की कह के तुम्हारे से 15 दिन चला जाता है, लेकिन तुम 4 दिन के अगर 15 दिन लगाओगे तो मार खानी पड़ेगी घर में। यही ज्ञान ने सिखाया। अब दूसरी बार तू जाके दिखाना, तब देखेंगे तुझे, तब नहीं देंगे जाने तुम्हें। तुम झूठ बोल के जाती हो कि 2 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम 15 दिन रह जाती हो। तुम्हारा ज्ञान तुमको झूठ सिखाता है। फिर सब लांछन ज्ञान पर। शादी करोगे सत्संग तो भी ये सत्संगी का धर्म है, सत्संगियों को तो ये करना चाहिए। सत्संगियों को धर्म बड़े समझाते हैं, अज्ञानियों का क्या धर्म है ये कोई नहीं समझाएगा। उनका धर्म है लड़ाई करना, झगड़ा करना, वैर विरोध करना, क्रोध करना, माराकुटी करना, हक मारना दूसरे का। अज्ञान में ये सब अलाउड है। ज्ञानवान के लिए सारे धर्म बनाए गए। ज्ञानवान को ये करना चाहिए, ज्ञानवान को ये करना चाहिए, ज्ञानवान को ये करना चाहिए। तुम गुरुवान है, तुमको ऐसे चलना चाहिए, तुमको ऐसे चलना चाहिए, तुमको ऐसे चलना। खुद को कैसे चलना चाहिए वो नहीं पता है। खुद गुरु छोड़ करके खुद गुरु बन जाए तो कोई बात नहीं, कृतघ्नता का दोष लगा लें तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना तुमको उपदेश दे देंगे। गुरु नानक साहब ने बोला, और उपदेशे आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। आवागमन के चक्कर में आएगा, जन्मेगा और मरेगा, क्योंकि औरों को उपदेश दिया, आप न करे। खुद कुछ नहीं करता है, खाली दूसरों को उपदेश। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देने के लिए तो सब कुशल है। सबसे आसान में आसान काम क्या है? सलाह देना। और कठिन में कठिन काम क्या है? उसी सलाह के ऊपर चलना। ये सबसे कठिन है। और आसान है सलाह दे दो, लेक्चर दे दो, ज्ञान सुना दो। सत्संग करना तो बड़ा आसान है। 4 भजन सीख लो, 2-4 कैसेट ले लो, किताबें ले लो, दृष्टांत पढ़ के सुना दो, याद करके सुना दो, मेमोरी तो अच्छी है। गुरु बाबा बनना बहुत सरल है, पर गुरु से प्रीत निभानी वो मुश्किल है। गुरु की प्रीत ही ऐसी है न तोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है न छोड़ी जाए। पर गुरु की प्रीत तोड़ने के लिए सब बोल देते, ये छोड़ दो, गुरु से प्रीत छोड़ दो, बाकी हमारे से प्रीत बढ़ाओ, घर से प्रीत बढ़ाओ, धन से प्रीत बढ़ाओ, माया से प्रीत बढ़ाओ, कामनाएं बढ़ जाएगी। कामनाएं खत्म थोड़ी होती है। एक शादी किया, इच्छा हुई शादी की, खत्म हो गई इच्छा, फिर कुछ नहीं चाहिए। घर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बच्चा चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, समाज चाहिए, दुनियादारी चाहिए, लोकारित चाहिए। नहीं करोगे पूरी तो मार खाओगे। कोई एक इच्छा पूरी करके बात खत्म थोड़ी हो जाती है। एक इच्छा पूरी करना माना बीज डालना इच्छा का, जिसमें से फिर अनंत इच्छाएं पैदा हो जाती है। एक बीज डालने से बीज खत्म थोड़ी होता है, और ज्यादा बीज पैदा हो जाता है। अनंत इच्छाओं का अंत थोड़ी है। चाहना कभी खत्म नहीं होती। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया नहीं मरती है, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आशा और तृष्णा नहीं मरती, कह गए दास कबीर। माया मरती थोड़ी है, मन नहीं मरता है। तुम्हारा मन भी तो फंसा पड़ा है, खाली किसी और का दोष थोड़ी है। मन तो हर लिया माया ने, बोलन पैरवा ने।
मन माया में रम रहे हो, निकसत नाय नमित, निकलता थोड़ी है। घर में, कुटुंब में, धन में, माल मिल्कियत में, शरीर में, सब में फंस जाता। अटकना सरल है, झटकना मुश्किल है। गुरु बोलेगा सबको झटका दे दो, आप छुड़ाते हैं घर गृहस्थ, बोलते छुड़ाएंगे थोड़े, यहां भी परीक्षा होगी, यहां की तो नहीं देंगे, घर की दे देंगे, यहां की नहीं देंगे। यहां भी ये उल्टा चलता है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, फिर यहां सबके कर्म देखेंगे। यहां रहना मुश्किल है। घर में जूते खाना सरल है, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देख, उनके जूते भी खाओगे फिर भी मोह नहीं हटेगा। ये बड़ी विचित्र माया है। दुनिया वाले जूते मारेंगे तो भी तुम्हारा उनसे मोह नहीं हटेगा, क्योंकि इतना सात चमड़ी के अंदर घुसा पड़ा है। ममता तू न गई मेरे मन से, टूटे दसन वचन नहीं आवे, शोभा गई मुखंती, पर ममता तू न गई। अपनी ममता फंसा के बैठी है। संसार में तुमको कोई और थोड़ी फंसा के बैठा है। तेरा ही मोह कब से तुझको रुला रहा है। ये भी नहीं कि संबंधी पकड़ के बैठे हैं तुम्हें, दुनिया वाले ये कहते हैं, दुनिया वाले, तेरा भी तो मोह है, तू क्यों फंसा है? तू अटका जगत में मगर किस लिए? चलाना ही था मन का कहना अगर, तो गुरु से भला प्यार क्यों कर लिया? गुरु से प्यार क्यों किया? जब मन के कहने हिसाब से ही तुम्हें चलना था, तो गुरु से प्यार भला क्यों कर दिया? ये मन खुद ही फंसा हुआ है। जब मन तेरा खुद छूट जाए तो तुमको कोई मुसीबत है ही नहीं। अपना मन ही जहां तहां अटक के हमको मुसीबत दे रहा है। तभी बोला मन जीते जग जीत। मन से जीतना है, संसार से जीतना थोड़ी है। मन से जीत लिया, मन में ही संसार है। अगर विचार करके देखो संसार कहाँ है? मन में ही संसार है, और मन रचित संसार ही है। मन ने ही रचना की है संसार की। जब गहरी नींद में तुम्हारा मन गुम हो जाता है तो संसार कहाँ है? संसार तेरे ख्याल से ही तो पैदा हुआ। ख्यालन जी रांद सारी, ख्यालन कई ख्वारी। ख्यालन जो ख्याल गुम कर बे कम न कर। तुम्हारे ख्याल में ही पूरी दुनिया है, मन में ही पूरा जगत है। मन का नाश करने से जगत का नाश होता है। पर जब मन को नहीं मिटा पाते हो तो फिर कहते हो जगत ये बोलता है, जगत ये कहता है, जगत ऐसा है, जगत ऐसा, जगत फंसाता है। जगत बेचारा तो जड़ है। गुरु ने बोला पेड़ तो जड़ है, तुमको कैसे फंसाएगा? तुम ही पेड़ को ऐसे गले लगा के बैठे, तुम ही ग्रस्त में ऐसा फंस के बैठे हैं। हमको ग्रस्त फंसा रहा है, हमको दुनिया वाले फंसा रहे हैं, हमको माया फंसाते। माया तो जड़ है, माया क्या करेगी तुमको? माया तो यहां छोड़ जाओगे। मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल अ मैन, नॉट मेक अ मैन। तुम मनी के पीछे पागल होते हो। मनी क्या देगी तुम्हें? मनी तुमको स्पॉइल करेगी, मनी बनाएगी थोड़ी। कितनी मनी इकट्ठी करोगे? रोटी मनी से खाते हो, पैसे से खाते हो, या प्रारब्ध से खाते हो? जोड़ जोड़ गया हार, देखा पागल सब संसार। पैसे के पीछे पागल, कोई झूठे धन का पागल, कोई झूठे सुख का पागल, कोई झूठे रूप का पागल। लड़की के पीछे दीवाना, लड़के के पीछे दीवाना। कोई झूठे ज्ञान का पागल, पढ़ पढ़ नैन गंवाए। पढ़ता ही रहेगा, किताबें ही पढ़ता रहेगा, शास्त्र ही पढ़ता रहेगा। दादा ने बोला पुस्तक डाल पानी में, शास्त्र से ज्ञान थोड़ी होगा। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, और गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से। कोई जाने ना, सत्संग मिलेगा पर प्रेम और लगन चाहिए। और प्रेम भी कैसा? जो जिसको छोड़ सकते हो वो प्रेम नहीं है, जिसको छोड़ न सको ये प्रेम है।
लड़की लड़के को छोड़ नहीं सकती है, कहती है मेरा इससे प्रेम है, पर तुम गुरु को छोड़ सकते, फिर चले जाते हैं माया में, तो ये प्रेम थोड़ी कहलाएगा। प्रेम चोट जाको लगे और सूझे संसार, वाको झूठा जानिए कपटी और मकार। प्रेम भी है और संसार भी दिख रहा है, बातें भी सुनाई दे रही है, लोग भी दिखाई दे रहे। कबीर ने बोला वाको झूठा जानिए कपटी और मकार। वो कपटी है और मकार आदमी है, कह रहा है मेरे को बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, इतनी मेहनत भी लेगा गुरु से। हम लोग बड़े आशिक आए हैं आपके पास। अरे वो आशिक है तो देख बत्ती जली है कि नहीं जली है, पतंगा कहला रहा है, देख के आ गया, हाँ हाँ जली है। अरे मुआ मच्छर है तू, पतंगा होता तो जल जाता, पतंगा कोई लौट के आता। क्षमा जलती है, परवाने हटाए नहीं जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। तुम कहते हैं हमारा बड़ा प्रेम प्रेम है, बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, लो देख के डर लगता है जल जाएंगे, पूरा नहीं जलना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा रोशनी अच्छी लग रही है उसकी, लेकिन जलेंगे नहीं। मरकरी तो अमर होता है, जीते जी मिटना है, आए जिये मरण पोए अगे तालिब तोखे। गुरु ने तो जीते जी मिटने की मंजिल बताई, बिना कुसण कबूल न पैबो तोड़े सिख जे वेठो साल। जब तक अहंकार नहीं मरेगा तब तक सालों के साल बैठे रहो, शराब के मटके के आगे सालों के साल बैठे रहो, पर उसमें से निकाल के पीना पड़ता है ना। नशा तो तब चढ़ेगा जब पियोगे, जब पियोगे ही नहीं तो नशा कैसे चढ़ेगा। वैसे तो नशे अनेक हैं, पर ये नशा तो कुछ और है। साकी जो पिलाए एक बार जिसे रहता है सदा खुमार उसे। शुरू शुरू में लगता है थोड़े दिन नशा, फिर ठंडक आ जाती, फिर बीच में मन संसार की तरफ भागने लगता। पहले एक सम्मोहन सा होता है, लगता है शायद मेरा बड़ा इश्क हो गया भगवान से, लेकिन ये नहीं है, ये प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम में तो हस्ती को मिटाना पड़ता है, दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। इसमें बोला जरा गफलत हुई या नजरें झुकी, चारों ओर सभी ने घेर लिया, फिर सब तुमको घेर लेंगे। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता, हर वक्त गुरु के ज्ञान का दीपक जले, नहीं तो अंधेरे में लुटेरे आ जाएंगे, लूट लेते हैं। और लुटेरे चारों तरफ खड़े ही है, जरा सी तुम्हारे से गफलत हो जाए, जरा सा भूल जाओ, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद। अपनी बर्बादी अपने हाथों से लिखते हो, कौन बर्बाद करता है तुमको? अपनी बर्बादी खुद कर रहे हो ना। गुरु तो तुमको उठाना चाहता है, गुरु तो आज भी बोलता है पाक हो जाओ, पवित्र हो जाओ, छूटो, विषय की दलदल से निकलो, माया की दलदल से निकलो। कृष्ण ने बोला हे अर्जुन, जब तक तेरा मन इस मोह की दलदल से नहीं निकलेगा तो ज्ञान समझ ही नहीं आएगा तुम्हारे। ज्ञान को समझने के लिए भी तो दलदल से निकलना पड़ेगा, और दलदल ऐसी चीज है जो निकलने नहीं देती है, इसीलिए मोह के लिए बोला गया दलदल। तो बेचारा एक लड़का दलदल में गया, मर गया, फंस गया, दूसरा निकालने गया, वो भी मर गया। दलदल से निकलना आसान नहीं होता, मोह की दलदल सबको फंसा के बैठी, दूसरा कोई थोड़ी फंसा के बैठता है, अपना ही मोह, अपनी ही आसक्ति, अपने ही विकार हमको जकड़ के बैठे। तुम अपने आप से पूछो, कोई और फंसा के बैठे? किसी ने आज दिन तक तुमको बांधा है?
न किसी ने बेचा, न किसी ने खरीदा, तो भी तुम्हारी हालत गुलामों से भी बदतर है। क्यों गुलाम हो दुनिया के? पूछो अपने से, क्यों माया के गुलाम बने हो? किसने बनाया? ये स्लेव्स जो बनते हैं, क्यों बनते हैं? जो माया की हमने गुलामी उठाई है अपने सर पे, किसने कहा कि तुम गुलाम बनो? खुद ही तो गुलाम बने हो। मैं और मेरे का जाल बिछा के फंस गए। लोभी तुम तो फंस गए माया जाल में और खो दिया पाया था जो भी। राम नाम अनमोल खजाना जो तुमने था पाया, माया के चक्कर में आके अपने हाथ गंवाया। कोडी कोडी जोड़ते जोड़े लाख करोड़, चलती बार न कुछ चले। ले जाएंगे नंगन उसको, कफन का एक टुकड़ा डाल के, राम नाम सत्य, राम नाम संग है, वाहिगुरु संग है। कोई नहीं बोलता पत्नी बच्चा संग है, बेटा बेटी संग है, राम नाम संग है। क्यों? कोई संगी नहीं है। साथी बहुत है दुनिया में, पर संगी कोई नहीं। संगी एक राम। दुनिया वाले संगी नहीं होंगे, जाएंगे संग शमशान तक। अभी जल ही रही होगी तुम्हारी चिता, वापस आ जाएंगे। फिर कल आके देखेंगे, कल थोड़ी अस्थियां चुन लेंगे इसमें से, बाकी राख उठा के नदी के किनारे जलाते हैं, मुर्दा नदी में डाल देते। प्रदूषण बढ़ गया। पापी व्यक्ति की राख गई उसमें, प्रदूषण बढ़ेगा कि साफ होगा पानी? उधर ही डाल के थोड़ी सी अस्थियां ले आते हैं, एक पोटली, सारी अस्थियां थोड़ी लाते हैं। वो जाके हरिद्वार में डालने चले जाएंगे, गंगा जी में डालने जा रहे हैं। भाई पहुंचा के आओ घर से दूर, कहीं मुआजिन भूत बन के हड्डियां वापस जुड़ गई उसकी, फिर घर में आ जाएगा, फिर हक रखेगा। पुनर्जन्म की स्टोरी बताते हैं कई लोग। एक बच्चे ने पुनर्जन्म लिया, फिर गया अपने घर, उसको याद था, तिजोरी की चाबी बताई, बही खाते बताए, पैसे बताए। घर वालों ने कहा भैया इस बच्चे को ले जाओ यहां से, सब बता रहा था वो। उसको भगा दिया, बोला कहीं सचमुच सेठ बन न जाए फिर से ये। 5 साल का बच्चा था वो, दौड़ा दिया उसको। देगा कोई साथ में? जीते जी बच्चे नहीं देते हैं, खाली बाप बुढ़ा तो हो जाए, उसके अधिकार उसी समय ले लेते हैं, सारे अपने हाथ में ले लेते। हमारे नाम करो मिल्कियत, हमारे नाम करो मकान, हमारे नाम करो फैक्ट्री, हमारे नाम दुकान करो। क्यों करें? वो अगर कह दे नहीं करता, मैंने कमाया नहीं दूंगा, उसकी हत्या कर डालेंगे, जीना दूभर कर देंगे, रोटी नहीं देंगे ढंग से। 2 रोटी भी घर वाले तुमको कब देते हैं? जब उनकी गुलामी करते। बिना गुलामी के 2 रोटी नहीं मिलती। एक ज्ञानी शहनशाही की रोटी खाता है, बाकी तुम सब गुलामी और सलामी। घर वालों को सलाम करो और उनकी गुलामी करो, तब 2 फुलके मिलते हैं तुमको। एक दिन कहना नहीं मानो, पति का भगा देगा घर से, जा निकल, शादी क्यों करी थी मेरे साथ? गुरु का ही बनना था तो शादी क्यों करी? अब पहले कहेंगे करो शादी, फिर कहेंगे क्यों करी? की थी तो खुश करो हमको, कहना मानो हमारा, हमारे कहने अनुसार चलो, इसको खुश करो, इसको खुश करो, इसको खुश करो, सबको खुश करो। नहीं कर पाओगे खुश तो भगा दिए जाओ। उससे अच्छा तो एक भगवान को खुश कर लो ना। अगर खुश ही करना है, राजी करना ही है, तो परमात्मा को क्यों नहीं राजी करते? उसकी रजा में राजी हो जाओ, वो भी तुमसे राजी हो जाए।
उसको राजी करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको नहीं राजी करते। जो जगत तुमसे राजी होने वाला ही नहीं है कभी, उसके लिए कोशिश क्यों? ये बताओ, उसके लिए क्यों प्रयत्न करते हो खुश रहने का? जब हम तुमको रिजल्ट ये बता रहे हैं, क्या तुमको गुरु के वचन पे विश्वास नहीं है? नहीं होगा कोई खुश, फिर तुम गुरु का वचन कहाँ मानते? हमें तो गुरु से बड़ा प्यार है, बिना प्यार कोई आते थोड़ी हम आपके पास। प्यार है तभी तो आए हैं। अरे हम कहते हैं जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से हो। जैसी माया से इश्क था तुम्हारा, ऐसा भगवान से है? नहीं है। चाहे इतनी मेहनत लेते हैं गुरु से, और वो कोई फीस नहीं लेता है तुमसे, निष्काम भाव से करते हो तुम उसकी पूरी मेहनत। गुरु तुमसे निष्काम भाव से कर। एक तुम्हारी डिमांड नहीं पूरी करेगा तो गुस्सा आ जाएगा तुम्हें। तेरी एक इच्छा न पूरी करे तो तुम आग बबूला हो जाते हैं। तुम्हारी मर्जी से हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा हाँ आओ बैठो, आओ बैठो, खाओ, आओ रहो, आओ ऐसा करो ऐसा। गुरु कर रहा है प्यार, तुम नहीं कर रहे हो। तुम समझते हैं तुम्हारा बड़ा प्यार है। अभी भी गुरु झुका हुआ है। क्राइस्ट ने सबके पैर छुए लास्ट को। शिष्य कहने लगे आप क्यों हमारे पैर छू रहे हैं? बोला सिर्फ यही समझाने के लिए कि आज दिन तक भी मैं ही तुम्हारे आगे झुका हुआ था, तुम नहीं झुके हुए थे। तुमको तो एक चाबुक लगाएगा तुम भाग जाएंगे सर। हमारे घर वाले बड़े अच्छे हैं, जा रहे हैं, बाय बाय गुरु जी। क्या हमको कोई पूछेगा नहीं? क्या हमको कोई प्यार नहीं करेगा? क्या हमको कोई खिलाएगा नहीं? आप ही थोड़ी हो खाली। गुरु पुचकार के बैठा है तुमको, आओ तुम्हारे लिए बंदोबस्त रखा है, आओ तुम्हारे लिए घर बनाया है, आओ तुम्हारे लिए हाल बनाया है, आओ तुम्हारे लिए ये किया है, तब आते हैं। बताओ तुम क्या करते हैं गुरु के लिए? पूछो अपने आप से, तुमने क्या किया? तुमने क्या दिया है गुरु को? तन मन धन भी बोलने मात्र दिया है, हकीकत में तो नहीं दिया। हकीकत में भी तन घर वालों के लिए है, मन में भी उनका चिंतन है, धन भी उनके लिए खर्च करते। कहने में कहते हैं सब, हाँ हमने तन मन धन गुरु आपको समर्पित कर दिया। आरती में बोल दिया, आरती में तो बेचारा ठाकुर जी पीतल का है, वो क्या सुनेगा। तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा। पता नहीं झूठ बोलने में शर्म भी नहीं आती किसी को। रोज आरती में झूठ बोल के चले आते। यहां भी 100 का नोट पकड़ा देंगे, समझेंगे हमने धन दे दिया, तन मन धन दे दिया। कितने करोड़ तुम्हारे पास है, उसमें से कितना ले आते हो? हिसाब लगाओ जरा। 1% 0.1 भी नहीं लाते होगे, हम मालूम है हमें। और फिर भी बोलेंगे हम देते हैं, ये लेते हैं हम देते हैं। बोलने में देर थोड़ी करोगे तुम लोग। कहीं भी बातचीत चलेगी, हाँ हाँ हमने भी दिया तो ले लिया। कोई पूछेगा थोड़ी तुमसे कितना दिया तुम। बड़ा मन अहंकारी है, दे के भूल थोड़ी सकता है, बहुत याद रहता है यहाँ उसको। गुरु की मेहरबानियां भूल जाएगा। गुरु ध्यान रखेगा, आओ बैठो, आए हो, अच्छा खाना खाया, अच्छा ये किया, अच्छा नहीं किया। वो भले कितना ख्याल रखे तुम्हारा, तुम क्या करते हैं उसके लिए? तुम्हारा क्या फर्ज है, तुमको क्या सोचना चाहिए? तुम लोग तो अपना अपना सुख लेके भाग जाते हैं। अपना ज्ञान ले लिया, पोटली बांध ली, कैसेट ले लिया, वाणी ले ली, अब जाके हम सत्संग करेंगे। बस तुमको एक पोटली मिल गई, भाग गए। क्या छोड़ के जाते हो? यहाँ तीर्थों में जाना चाहिए तो कुछ छोड़ के जाना चाहिए। यहाँ क्या छोड़ते हो?
बताओ, हम भी हिसाब पूछ रहे हैं आज तुम्हारे से। कुछ छोड़ा है? खाली बोलो मत, ज्ञान को गहराई से समझो। छोटी छोटी बातों में उलझे पड़े हो, ज्ञान को तत्व सहित तो जानते नहीं, उलझन में पड़े हुए हो। खाली ये काम कैसे हो, वो काम कैसे हो, इसकी सलाह बता दो, उसकी सलाह बता दो। तुम्हारे काम ही देखता रहे गुरु खाली।